न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं महविश निसार। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में आज बात होगी। तूफान पीछे हट गया। वजीर आजम का मुराद अली शाह को फोन। 9 मई मुकदमात की सुनवाई कहां? परवेज इलाही मुश्किल में। मिनी बजट की तैयारी। ढक्कन से बने कछुए। और मवेशी मंडी में हलचल। सबसे पहले बात करेंगे समुद्री तूफान बिपरजॉय की, जो मजीद शिद्दत इख्तियार करके ताकतवर तरीन तूफान बन गया है। तूफान 15 जून को केटी बंदर गुजरात के दरमियान किसी जगह टकराएगा। समुद्र का पानी बदीन और औरमाड़ा के साहिली इलाकों में दाखिल हो गया। महकमा मौसमियात की जनूबी सिंध को वार्निंग जारी। कराची वाले होशियार, समुद्री तूफान से क्लाउड बर्स्ट जैसी सूरत हाल होगी। तूफान कराची के साहिल से 500 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है, जबकि तूफान के गिर्द 140 से 145 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा भी चल रही है। 35 से 40 फुट लहरें बुलंद हो रही हैं, जबकि कराची में मुतवक्के तूफानी बरसात के बावजूद मौसर पेशगी इक़दामात इल्तिवा का शिकार हैं। समुद्री तूफान बिपरजॉय मजीद शिद्दत इख्तियार करके ताकतवर तरीन तूफान बन गया है। तूफान 15 जून को केटी बंदर तक गुजरात के दरमियान किसी जगह टकराएगा। समंदर का पानी बदीन और औरमाड़ा के साहिली इलाकों में दाखिल हो गया है। महकमा मौसमियात ने जनूबी सिंध को वार्निंग जारी कर दी। कराची वालों को भी होशियार रहने का कहा गया है। समुद्री तूफान से क्लाउड बर्स्ट जैसी सूरत हाल होगी। ये तूफान कराची के साहिल से 500 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। मजीद शिद्दत इख्तियार करके ताकतवर तरीन तूफान बन गया। विपरीत तूफान का पानी और माड़ा में दाखिल दीगर साहिल भी मुतासिर। तूफान के बाइस पाकिस्तानी साहिली इलाकों में बेचैनी, पेशगी हंगामी इकदाम, हुकूमत की तैयारियां, हिदायत जारी। तूफान शुमाल मशरक की जानिब मुड़कर जनूब मशरकी सिंध के इलाके केटी बंदर से टकराएगा। तूफानी बारिश और तेज हवाएं चलने का इम्कान है। इंडिया और पाकिस्तान की कोस्ट जहाँ पे मिलती है, जो बॉर्डर एरिया है, वहाँ पे इसका लैंडफॉल का ट्रैक बन रहा है, जो कि 15 तारीख को आफ्टरनून में लैंडफॉल करेगा। मुतवक्का तूफानी बरसात के पेश नजर वजीर आला सिंध के अहकामात के बावजूद इंतजामी इक़दाम ताखिर का शिकार हैं। शहर में 38 बड़े और 500 छोटे बड़े नालों पर तजावुजात और कचरे से भरे होने के बाइस निकासी आपके मसले का खदशा है। शाहराह फैसल, शाहराह पाकिस्तान, राशिद बिनाज रोड, नागन चौरंगी समेत मुतादिद शाहराह भी इलाके डूबने का खतरा है। कमिश्नर कराची के अहकामात के बाद जिला जुनूबी में महदूद पैमाने पर बिल बोर्ड हटा दिए गए। शाहराह फैसल समेत दीगर अजला में भारी भरकम बिल बोर्ड हटाने के इक़दामात इल्तवा का शिकार हैं। बिल बोर्ड, साइन बोर्ड हादसात का सबब बन सकते हैं। तूफानी हवाओं और बरसात के पेश नजर शहर में 578 इमारतें मखदूश करार दी गई हैं। इमारतों में से 70 इंतहाई खतरनाक इमारतें फौरी तौर पर खाली कराने के भी अहकामात दिए गए हैं, जिस पर अमल दरामद के लिए इक़दामात सुस्त रवि का शिकार हैं। सिंध हुकूमत ने कराची समेत 8 अजला के डिप्टी कमिश्नर से मुमकिना मुतासर इलाकों से आबादी को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने के लिए तफसीलात मांग ली। मुताल्लिका डीसीज को खत अरसाल किया गया है, जिस पर रिलीफ कैंप्स की तफसीलात मांगी गई हैं। और आपको अपडेट करें कि समुद्री तूफान ने अपना रुख मोड़ लिया। महकमा मौसमियात ने ताज़ा तरीन तफसीलात से आगाह कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची को तूफान से कोई खतरा नहीं, अलबत्ता तेज बारिशों का इम्कान है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के मुताबिक बिपरजॉय ने शुमाल मगरिब की तरफ रुख कर लिया है। तूफान थोड़ा सा शुमाल मगरिब की जानिब गया है। 14 जून के बाद फिर ये शुमाल मशरिक की जानिब जाएगा। इस हवाले से चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने बोल से अहम गुफ्तगू की है। आइए आपको भी सुनवाते हैं। कराची तरफ नहीं बढ़ रहा, डिस्टेंस तो उसका वैसे कम हुआ है कि दिन में आपने देखा कि सुबह तो 600 समथिंग किलोमीटर था, अब 550 हुआ है। तो वो इतना कोई मतलब उसमें सिग्निफिकेंटली उधर वेस्ट की तरफ नहीं गया है, बस स्लाइटली थोड़ा सा नॉर्थ से नॉर्थ वेस्ट की तरफ हुआ है। फिर ये रिकर्व होगा शुमाल मशरिक की जानिब, इंडियन गुजरात की तरफ। लेकिन हमारा जो ठट्ठा डिस्ट्रिक्ट का जो साहिली पट्टी है वहाँ के करीब से गुजरेगा, तो जाहिर है वो इलाका फिर कराची की निस्बत ज़्यादा मुतासर होगा। वहाँ पर तेज़ हवाएं और ज़्यादा तेज़ बारिश का इम्कान है। 15 और 16 को कहीं पर दरमियानी और कहीं पर तेज़ बारिश मुतवक्की है कराची में भी। खबरों में आगे देखिए नून लीग से पीपल्स पार्टी का झगड़ा। और एमकेएम पीपल्स पार्टी के सामने।
समुद्री तूफान से मुकाबला, पाक फौज के दस्ते मैदान में उतर आए। तमाम गैरिजन्स को हिदायत कर दी गई हैं साहिली पट्टियों से गैर महफूज आबादियों के इनखला में सिविल इंतजामिया की मदद की जाए। तूफान से कराची और सिंध की पूरी साहिली पट्टी मुतासर होने का खदशा है। हुकूमत ने अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया है। अवलीन तरजीह 60,000 से जायद आबादी का इनखला है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की केटी बंदर के दौरे के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा तमाम मुंतखब अफराद और अरकान असम्बली की भी ड्यूटियाँ लगाई हैं। अगले 3-4 दिन बहुत अहम हैं। क्लाउड बर्स्ट जैसी सूरत हाल है। कराची में आधे घंटे में 60 मिलीमीटर बारिश की पेशगोई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला सिंध से राब्ता। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से तूफान से निमटने की तैयारियों पर बात की। वज़ीर आज़म ने ट्वीट पर बताया कि वज़ीर आला की क़यादत में सिंध हुकूमत ने जो इंतज़ामात किए हैं, मैं उनकी तारीफ़ करता हूँ। मैंने सिंध हुकूमत को वफाकी हुकूमत के मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया है। इंशाअल्लाह हम आवाम के ताउन से इस सूरत हाल पर काबू पा लेंगे। भारत में गुजरात के साहिल पर समुद्री तूफान के असरात खतरनाक मनाजिर देखने में आए। भारतीय रियासत महाराष्ट्र में रत्नागिरी साहिल पर लोग तूफानी लहरों की नजर हो गए। गुजरात में दंदाल बंदरगाह और मुत्तसिल साहिली इलाकों से लोगों को नकल मकानी करवाना शुरू कर दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में JUI गवर्नर के खिलाफ पीपल्स पार्टी और नून लीग की बगावत। हुकूमती इत्तेहादी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से नाला हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने पार्टी क़यादत से गवर्नर को हटाने का मुतालबा कर दिया। नून लीग के सूबाई रहनुमा इख्तियार वली का कहना है कि सूबे पर गवर्नर राज नाफिज है। गुलाम अली को हटाएं और हमारे हाथ खोल दें, और इत्तेहादी हमारे कारकुनों पर भी राज कर रहे हैं। ये इख्तिदार के मजे लूट रहे हैं और कारकुन मुंह देख रहे हैं। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी की साबिक MPA निगहत औरकज़ई ने भी बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी के नाम पैगाम जारी करते हुए गवर्नर गुलाम अली को हटाने का मुतालबा किया। कहा हम गवर्नर राज नहीं मानते, जेलों पर गवर्नर हाउस के दरवाजे बंद हैं, गुलाम अली को हटाया जाए। कराची के इलाके FB एरिया में तालीमी बाग में आग लगने का वाकया मुअम्मा बन गया। आग किसने लगाई? MQM और पीपल्स पार्टी आमने सामने आ गए। PP रहनुमा शहला रजा ने MQM पर इल्ज़ाम लगा दिया। कहा MQM ने पहले धमकी दी, फिर आग लगा दी। मुतहद्दा की रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। MQM ने इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। पार्टी तर्जुमान ने बयान में कहा सूबाई वज़ीर अपनी आदत से मजबूर होकर इल्ज़ाम तराशी कर रही हैं। इन्हें चाहिए कि तफ्तीशी इदारों को शफाफ तरीके से तहकीकात करने दें। अभी आपको ले चलेंगे निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। ICU में फर्स्ट फ्लोर पे सर्विसेज हॉस्पिटल के इंतहाई निगरान के वार्ड में। तो मैंने कासिम तो पहले ही उसका इलाज कर रहे थे। कासिम हमारे बहुत मायानाज न्यूरोलॉजिस्ट हैं, वन ऑफ द बेस्ट इन पाकिस्तान। तो फिर ये भी आगे, फिर MS साहब भी आगे, फिर हमने उनका पूरी तरह मुआयना किया। अब्दुल रहीम साहब का 50 साल उनकी उम्र है और ज़ाहिर है उनको बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस हुआ, यानी कि जरासीम की वजह से उनके दिमाग के गिर्द की झिल्ली है उसमें सोजिश हुई, और फिर उसको मेनिंगो एन्केफेलाइटिस हम कहते हैं कि जब वो ब्रेन के अंदर भी असरात करते हैं तो वो उससे ब्रेन की सोजिश हो जाती है, गनुदगी हो जाती है और ब्रेन का प्रेशर बढ़ता है तो सांस में भी तकलीफ होती है। तो उनको फिर बर वक्त वेंटिलेटर, पिछले 2 हफ्तों से ज़्यादा वो वेंटिलेटर पे हैं, अब वीनिंग ऑफ मोड पे हैं, यानी कि उनको हम कोशिश करें वो वेंटिलेटर से उतर जाएँ। एंडोट्रेकियल ट्यूब पड़ी हुई है, इसके ज़रिए मौसमी तौर पे सांस को बहाल किया जाता है। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत मीडिया से बात कर रहे थे, आपने मुलाहिजा किया। कराची मेयर का वोट जमात इस्लामी का है। PTI का 2 टोक पैगाम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुंतखब दर्जनों चेयरमैन के हाफिज नईमुर रहमान को वोट देने से इनकार के बाद PTI का बयान सामने आ गया। बयान में कहा गया है कि पार्टी हिदायत की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हलीम आदल ने भी तमाम बलदियाती नुमाइंदों को हाफिज नईम को वोट देने की हिदायत कर दी। इससे कबल PTI की 30 UC चेयरमैन ने पार्टी फैसले के खिलाफ हाफिज नईम को वोट देने से इनकार किया था। मेयर कराची का ताज किसके सर? हाफिज नईम और मुर्तज़ा वहाब ने मुहिम तेज कर दी। एक तरफ सियासी चालें और दूसरी तरफ कानून का सहारा। हाफिज नईमुर रहमान की गैर मुंतखब शख्स को मेयर बनाने के खिलाफ केस में मुर्तज़ा वहाब ने भी फरीक बनने की दरख्वास्त दे दी।
कराची के इंतखाब की जंग कौन किसके संग, हाफिज नईम और सईद गनी आमने सामने आ गए। सईद गनी बोले पीटीआई के अरकान हाफिज नईम को वोट देने पर तैयार नहीं, जमात इस्लामी के अपने अरकान भी मुखालफत कर रहे हैं। कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात अज खुद नोटिस केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। 43 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जस्टिस मुनीब अगरीर किया। फैसले में 14 सफ़हात पर मुश्तमिल इख्तिलाफी नोट भी शामिल है। तफसीली फैसले में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का इंतखाबात से मुतालिक फैसला 4 और 3 का कहना बिल्कुल गलत है। 7 रुकनी बेंच बना ही नहीं तो 3 और 4 का तनासुब कैसे हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक चीफ जस्टिस ने इलेक्शन अज खुद नोटिस केस पर सबसे पहले 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया। 9 रुकनी लार्जर बेंच ने 23 फरवरी को पहली समाअत की। 9 रुकनी बेंच ने 23 फरवरी की समाअत के बाद टी रूम में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान 9 जजेस ने मुत्तफ़िका तौर पर फैसला किया, जिसे 27 फरवरी को जारी किया गया। तफसीली फैसले में बेंच की असर-ए-नौ तश्कील के हुक्मनामे का हवाला दिया गया। फैसले में कहा गया कि चीफ जस्टिस ने इंतखाबात अज खुद नोटिस केस पर सिर्फ 2 बेंचेस तश्कील दिए। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात। कौमी असम्बली और सेनेट ने 9 मई के शरपसंदों के खिलाफ केसेस मिलिट्री एक्ट के तहत चलाने की करारदाद मंजूर कर ली और ये करारदाद कौमी असम्बली में ख्वाजा आसिफ और सेनेट में वज़ीर ममलकत कानून ने पेश की। करारदाद में कहा गया है कि 9 मई में मुलव्विस अफराद और सहूलतकारों को सख्त सज़ा दी जाए। मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाई में 1 दिन की ताख़ीर भी ना की जाए। पाक फ़ौज के शोहदा पाकिस्तान का फ़ख्र हैं। सेनेट इजलास में बजट पर बहस के दौरान हंगामा आराई, सख्त शोर शराबा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना था मुश्किल तरीन हालात में मुतवाज़िन बजट दिया, तनख्वाहों में इजाफा किया। महंगाई आलमी मसला है जिसका पाकिस्तान भी शिकार है। सेनेट में कायदे के खिलाफ शहजाद वसीम का कहना था नाम नेहाद तजुर्बाकार हुकूमत हर शोबे में नाकाम हुई। मौजूदा बजट वज़ीर ख़जाना ने उसके सेलियंट फीचर्स उसने नेशनल असम्बली में भी बयान किए। तनख्वाहदार तबके से लेकर नौजवानों तक तमाम तबकात का ख्याल रखा गया। इन्फ्लेशन को सामने रखते हुए जो कि इस वक्त बैनुल-अक़वामी सतह पे भी अरूज पे है, तनख्वाहों में इजाफे का फैसला किया गया और उस सोच विचार के बाद किया गया। सो कॉल्ड तजर्बाकार हुकूमत इस इम्तिहान में बुरी तरह फेल हुई है, हर मजमून में फेल हुई है। 80 अरब रुपया प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने लिए रख लिया कि 190 मिलियन पाउंड जो आज 70 अरब रुपए की रकम बनती है वो कौमी खजाने में जमा कराने की बजाय कि वो किसी गरीब के काम आती, किसी मिडिल क्लास के काम आती, जिसके लिए कायदे आज़म ने ये पाकिस्तान बनाया था, वो भी अपने पेट में डालकर बगैर डकार के हजम कर दिया। गैर कानूनी भर्तियों से मुतालिक केस में साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का जेल रिमांड का लदम करार। लाहौर की सेशन अदालत ने मां को जिस्मानी रिमांड के लिए अदालत में पेश करने का हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने परवेज़ इलाही को जुडिशल रिमांड पर भिजवाने के खिलाफ एंटी करप्शन की अपील मंजूर कर ली। परवेज़ इलाही को जुडिशल रिमांड पर भेजने का फैसला कलअदम करार देते हुए मुतल्लिका अदालत में जिस्मानी रिमांड के लिए पेशी का हुक्म जारी किया था। फाजिल अदालत ने उनको जुडिशल रिमांड पर जेल भेजा था। और यहाँ आपको बताएं कि कौमी सलामती के अमूर पर बड़ी बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के दरमियान मुलाकात। कौमी सूरत-ए-हाल और पाक फ़ौज के पेशावराना अमूर पर गुफ्तगू की गई। शिमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की दहशतगर्दों के ठिकाने के खिलाफ मौसर कार्रवाई, शदीद फायरिंग का तबादला। एक दहशतगर्द हलाक, 2 जख्मी हो गए। दहशतगर्दों का असलहा और बारूदी मवाद भी कब्जे में ले लिया गया। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द मासूम शहरियों और सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलविस था। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके इमरान शाह में शहीद फौजियों की नमाज जनाजा अदा। शोदा को पूरे फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया गया। ISPR का कहना है पाक फौज मादरे वतन का दिफा हर कीमत पर यकीनी बनाने के लिए पुरज़्म है। अज़्म इस्तकामत ने जुल्म बर्बरियत को शिकस्त दे दी। मकबूजा कश्मीर में 7 बरस कबल भारतीय पैलेट गन से बनाइक होने वाली बासलाहियत लड़की इंशा मुश्ताक ने 12वीं जमात का इम्तहान पास करके तारीख रकम कर दी। 9 मई के वाक़यात में मुलविस मुल्ज़िमान की शनाख्त का सिलसिला जारी है। GHQ में हमले में मुलविस एक और शरपसंद की शनाख्त कर ली गई है। राजा दानिश और हैदर रावलपिंडी का रिहायशी है। डंडों से GHQ के मोनोग्राम को तोड़कर अंदर दाखिल हुआ, दूसरों को भी उकसाता रहा।
फ्रांस में मुकीम पाकिस्तानियों ने पाक फौज के यकजहती के इजहार के लिए पेरिस के मशहूर एफिल टावर पर शानदार इस्तेहकाम पाकिस्तान रैली निकाली। शुरका ने पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। शुरका ने 9 मई के वाकयात की शदीद मजम्मत करते हुए पाक फौज के शाना बशाना खड़े होने का आज़म जाहिर किया। पाकिस्तान से प्यार, पाक फौज को सलाम। कौमी क्रिकेट टीम के सितारों का अफवाज पाकिस्तान और शोहदा को खिराज अकीदत। शोहदा की हुर्मत पर कोई आंच ना आने देने का अज़्म का अदा किया। शाहिद आफरीदी ने पाक फौज की कुर्बानियों को सराहते हुए कहा, शोहदा को भूलने वाली कौमों का तारीख में कोई नाम नहीं होता। हर मुहिब्बे पाकिस्तानी अपनी मिट्टी की मोहब्बत को अपना फ़र्ज समझता है। जो कौमें अपने शोहदा को भूल जाती हैं, उन कौमों का तारीख में कोई नामो निशान नहीं रहता। शोहदा का खून हम सब पर कर्ज है। वतन अजीज़ के तमाम शोहदा की कुर्बानियों को न सिर्फ याद रखा जाएगा, बल्कि इनका तकद्दुस और हुर्मत पर कभी कोई आंच नहीं आने देंगे। शहीद की जो मौत है, हर मुहब्बे वतन पाकिस्तानी अपनी मिट्टी की मोहब्बत में शहीद होने वालों से मोहब्बत को अपना फर्ज समझता है। हमारा ईमान है कि पाकिस्तानी कौम शोहदा की कुर्बानियों को न कभी भूली है और न कभी भूलेगी। अपने अजीज के तमाम शोहदा की कुर्बानियों को न सिर्फ याद रखा जाए, बल्कि उनके तकद्दुस और हुर्मत में कोई आंच नहीं आने देंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। नेशनल लॉजिस्टिक्स सेल ने एक और अहम संगे मील तय कर लिया है। NLC के ट्रकों का काफिला तिजारती सामान लेकर अफगानिस्तान के रास्ते उज़्बेकिस्तान और कजाकिस्तान पहुंच गया। ये कामयाबी इलाकाई राब्तों को बढ़ाकर वस्ती एशिया में नई मंडियों को तलाश करने का हुकूमती पॉलिसी का हिस्सा है। इंटरनेशनल रोड ट्रांसपोर्ट से ट्रांजिट के वक्त 70 से 80% की नुमायां कमी होती है। वस्ती एशिया में नई मंडियों को तलाश करने का मिशन, NLC ने एक और अहम संग मील तय कर लिया। ट्रकों का काफिला तिजारती सामान लेकर अफगानिस्तान के रास्ते उज़्बेकिस्तान और कजाकिस्तान पहुंच गया। काफिला कराची, लाहौर, फैसलाबाद, पेशावर से तिजारती सामान लेकर रवाना हुआ था। इंटरनेशनल रोड ट्रांसपोर्ट से ट्रांजिट से कीमती ज़र मुबादला की बचत और ट्रांजिट के वक्त में 70 से 80% की नुमायां कमी होगी। TIR ऑपरेशन सरहदों पर ट्रकों के तबादले की जरूरत को खत्म करते हुए वन विंडो हल, डैमरेज चार्जेस खत्म और सरहद पार तजारत से वाबस्ता अवामी मसाइल को दूर करता है। दो तरफा ट्रांसपोर्ट मुआहदे के तहत पहली बार पाकिस्तानी ट्रक कजाकिस्तान में दाखिल हुए। 1995 में किए गए मुआहदे पर 2 साल अमल किया गया। बैनुल-अक़वामी रोड यूनियन कजाकिस्तान में पाकिस्तानी सफारतखाने और तीनों ममालिक की कारोबारी बरादरी ने ज़मीनी रास्ते सामान की तरसील को खुशाइन करार देते हुए NLC को खराज तहसीन पेश किया। इस निज़ाम के निफाज से लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में पाकिस्तान की दर्जाबंदी को भी बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। वापसी पर ट्रकों का काफिला दरामदी कार्गो लेकर पाकिस्तान पहुंचेगा। पाकिस्तान बचाओ मार्च आखिरी मरहले का आज 5वां रोज। हाफिज साद हुसैन रिजवी की क़यादत में काफिला वज़ीराबाद पहुंच गया। मार्च के कायदीन और शुरका आज रात गुजर करेंगे। साद रिजवी का कहना था कि हमारे साथ मुज़ाकरात की ज़रूरत तब पेश आए कि आपको हमारे मुतालबात का पता ना हो। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की मजलिस शूरा फैसला करेगी कि मुज़ाकरात कब और किससे करने हैं। वो और लोग होते हैं जो मुज़ाकरात का सोच कर घर से बाहर निकलते हैं। हम तो मुज़ाकरात का सोच कर नहीं निकले, हम निकले हैं ख़त्म नबूवत, दीन इस्लाम और अवाम के लिए। 76 साल हो गए इन डाकुओं, तब्दीली और तरक्की वालों का चेहरा देख लिया। मुमकिना तूफान बिपरजॉय के असरात साहली पट्टी पर नमूदार होना शुरू हो गए। केटी बंदर के समंदर में तुग़यानी यूसी महल के 2 देहात ज़ेर आब आ गए। गोट रईस अहमद अली और गोट हयात में पानी दाखिल हो गया। देहातों में पानी दाखिल होने से मकीन शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। पंजाब नजरसानी केस की समाअत आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता समाअत पर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एंड रिव्यू ऑर्डर एक्ट को भी इस नजर से सुनने का फैसला दिया था। हुकूमत ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच पर तहरीरी तौर पर एतराज़ात भी दाखिल किए थे। लार्जर बेंच की तश्कील की हुकूमत की जानिब से इस्तदा की गई थी। आज होने वाली समाअत इस हवाले से इंतहाई अहम समझी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पंजाब इंतखाबात से मुतालिक अब तफसीली फैसला भी जारी कर दिया गया है। इसहाक डार ने आइंदा हुकूमत के लिए मिनी बजट का इंदिया दे दिया। जो भी नई हुकूमत आएगी वो फाइनेंस बिल में तरमीम कर सकती है। अगस्त तक हमारे पास वक्त है और इलेक्शन बर वक्त होंगे। IMF के साथ तमाम इक़्तिसादी जायजे का वक्त गुजर चुका है। 9वां इक़्तिसादी जायजा नवंबर और 11वां इक़्तिसादी जायजा मई में होना था। IMF की तमाम तर पेशगी शराइत पर अमल दरामद कर लिया गया है। पाकिस्तान और रूस की 75 साला तारीख। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारूफ का पाकिस्तानी के लिए पैगाम जारी।
सरगई लारूफ ने कहा कि रूस की रिवायती अखलाक इक़दाम के असूलों ईमान इत्तेहाद तंजीम से मुकम्मल तौर पर हम आहंग है, जिसे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पेश किया था। हमें सदर पुतिन और रूस के लिए पाकिस्तानी अवाम के दिल में इज़्ज़त का इल्म है और हम इसको सराहते हैं। इस सदी के 3 अशरों में हमारे ताल्लुकात मुख्तलिफ हालात का शिकार रहे हैं। रूस पाकिस्तान से हमेशा ताउन का ख्वाह रहा है। 51 साल बाद जर्मनी में बैनुल-अक़वामी स्पोर्ट्स इवेंट स्पेशल ओलंपिक्स का इनेकाद 137 मेंबरान पर मुश्तमिल पाकिस्तानी वफ़द बर्लिन पहुंच गया है। टीम का एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल किया गया। पाकिस्तानी टीम ने खूब नारेबाजी की। रिपोर्ट करी है महविश सफ़र। 190 ममालिक से 7,000 एथलीट्स, 26 मुख्तलिफ नौयत के खेलों के मुकाबले, जर्मनी में स्पेशल ओलंपिक्स का इनेकाद। 51 साल बाद जर्मनी बैनुल अक़वामी स्पोर्ट्स की नुमाइंदगी करने को तैयार। पाकिस्तान का 137 रुकनी वफ़द भी बर्लिन पहुंच गया। टीम का एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल किया गया। पाकिस्तानी टीम में 54 मर्द और 33 खवातीन खिलाड़ी शामिल हैं। आज हम यहाँ पर अपनी टीम के साथ और एम्बेसी के जो हमारे सीनियर दोस्त हैं वो और कुछ सहाफ़ियों के साथ हम पाकिस्तानी टीम को यहाँ पर वेलकम करने के लिए आए हैं। हमें बहुत ही जाहिराना एक यहाँ इस्तकबाल मिला है और बहुत ही वार्म के साथ हमें रिसीव करा है, बहुत मोहब्बत के साथ। पाकिस्तानी खिलाड़ी 11 खेलों जिनमें एथलीट्स बैडमिंटन, बास्केटबॉल, साइकिलिंग, हॉकी, पावर लिफ्टिंग, तैराकी, टेनिस समेत दीगर खेलों में हिस्सा लेंगे। 190 ममालिक की टीमें इसमें शामिल हो रही हैं और वक्फे से जो है वो टीमों की आमद का सिलसिला जारी है और हर टीम ही इस खेल के लिए पुरअज़म दिखाई देती है। बोल न्यूज़ के साथ महविश जफर, बर्लिन, जर्मनी। पाकिस्तानी हुज्जाज की सऊदी अरब आमद 66,847 पाकिस्तानी आज़मीन हज सऊदी अरब पहुँच गए। आज 10 हज परवाज़ों से मज़ीद 3,044 सरकारी आज़मीन हज मक्का मुकर्रमा पहुँचेंगे। हज की रिहाइश गाहों पर सऊदी पोस्ट के ज़रिए कुर्बानी कूपन की फराहमी का आगाज़ कर दिया गया। लाहौर में पहले फ्लॉट मेले का आगाज़ हो गया। मेले में बांसुरी साजों ने मुख्तलिफ गानों पर खूबसूरत परफॉर्मेंस पेश करके समा बांध दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं मुइन जुबैर। पाकिस्तानी क्रिकेटर मुश्ताक अहमद के साहबजादे बज़ल मुश्ताक और भारतीय गुलकारा नंदिनी शर्मा का नया गाना सांसें रिलीज़ कर दिया गया है। गाने में बज़ल मुश्ताक का साथ भारतीय गुलकारा नंदिनी शर्मा ने दिया है। अभी आपको अहम खबर दें, कोर कमांडर कराची की रात गए बदीन में हंगामी कॉन्फ्रेंस में मौजूद डीजी रेंजर सिंध और जीओसी हैदराबाद समेत फौजी और सिविल इदारों के जिम्मेदारान ने शिरकत की। मुतल्लिका जिम्मेदारान ने कोर कमांडर कराची को मुकम्मल ब्रीफिंग दी। कोर कमांडर ने बरवक्त तैयारियों का इजहार किया। कोर कमांडर कराची की हिदायत पर मुमकिन खतरे से निपटने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। अब तक पाक फौज के दस्ते रेस्क्यू के लिए मुख्तलिफ मकामात पर पहुंच चुके हैं। किसी भी सूरत अवाम को अकेला नहीं छोड़ेंगे, कोर कमांडर कराची की जानिब से कहा गया। बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां, शहरी भी मिशन मंडी पर निकल पड़े। मंडी नॉर्दर्न बाईपास पर कायम मंडी में 3 लाख जानवर पहुंच गए। मुख्तलिफ ब्लॉक्स में खूबसूरत गायें, बैल, बकरे और ऊंट शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गए। मंडी की रौनकें उरूज पर, शहरी भी मिशन मंडी पर निकल पड़े। नॉर्दर्न बाईपास पर कायम मंडी में 3 लाख जानवर पहुंच गए। मुख्तलिफ ब्लॉक्स में खूबसूरत गाय, बैल, बकरे और ऊंट शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गए। चीजें महंगाई हुई हैं, उस हिसाब से जानवर भी महंगा होगा, खिलाई पिलाई महंगी होगी। बाकी जानवर तो सब मुनासिब कीमत में, हर नस्ल का जानवर इधर मिलेगा। व्यापारी और जानवरों को पानी की सहूलियात के अलावा रात में हैवी जनरेटर के जरिए 24 घंटे बिजली की सप्लाई की जा रही है। शहरियों और खरीदारों की आमद का सिलसिला भी जारी है, जबकि मानसून बारिशों और तूफानी हवाओं से निपटने के लिए कैटल मंडी इंतजामिया ने हिकमत अमली तैयार कर ली है। समुद्री हयात को बचाने का मिशन। लुबनान में प्लास्टिक के खिलाफ मुहिम। साहिल पर 2.5 लाख से ज्यादा प्लास्टिक की बोतलों और ढक्कनों से कछुए तैयार किए गए। इसके साथ ही बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से अब तक के लिए इतना ही। ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे हेडलाइंस के साथ। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। बजट 2023-24 की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन बोल एक मर्तबा फिर सबसे आगे।
वजीर खजाना की बजट तकरीर की सबसे बड़ी कवरेज। 62% अवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर। वेलकम बैक टू द बजट ट्रांसमिशन। सबसे बड़े पैनलिस्ट और रिपोर्टर्स की बड़ी टीम ने बजट के लम्हे लम्हे की अपडेट से किया बाखबर अपनी आवाम को। गुजरात अदालत में यूं कह रहा हूं कि एक तरफ ये ख्वाहिश है कि लोगों को रिलीफ दी जाए, क्योंकि इलेक्शन सर पर है, तो कोई ऐसा बजट दे जो पॉपुलिस्ट हो। क्योंकि बोल रखता है खबर के हर पहलू पर नजर। बोल है सबसे आगे, सबसे पहले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।